हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्पीच नाव क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं कुछ एमसीक्यू जो फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस में जो स्पेशलाइजेशन यानी कि जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें जो टॉपिक नंबर 2 है, जो टॉपिक नंबर 2 यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसके हम कुछ एमसीक्यू जो आज डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो है वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम इज ए लैटिन वर्ड, यानी कि जो वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा, लैटिन वर्ड कौन सा, जो स्टेटा एक लैटिन वर्ड है, इससे वर्ड जो है स्ट्रेटिफिकेशन जो है ड्राइव किया गया है। तो और जो स्टेटा है इसका मतलब क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है उसकी पार्ट है स्टेटा का मतलब होता है लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ए सोशियोलॉजिकली इन ए सोशली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी जो होती है, स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का क्या बोला कि इन ए सोशली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी डिफरेंस आर, इन सोशली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में डिफरेंस क्या होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी पार्ट, यानी कि नेचुरल भी डिफरेंस होते हैं, कुछ मेन में डिफरेंस होते हैं, इसलिए सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स, यानी कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है कि डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स में, तो इस कौन सी टर्म, इस टर्म पे कौन सी टर्म है, किस टर्म को बोलते हैं कि भाई जो सोसाइटी जो है, जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी यानी कि सोसाइटी का जो डिवीजन है वो किसमें डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स में है। तो इसका राइट आंसर है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो टर्म है ये क्या करती है, ये जो टर्म है इसमें है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है इन डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि विच थ्योरी आर्ग्यू दैट कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये नेसेसरी है किस लिए, कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, यानी कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये नेसेसरी है किस लिए, कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, यानी स्मूथ फंक्शनिंग सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सी थ्योरी वो है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच टर्म इज रेफर टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर, यानी कि कौन सी ऐसी टर्म जो है जो रेफर करती है कि इस चीज़ को कि जो इंडिविजुअल या एक ग्रुप की जो होती है एक सोशल वन, जो मतलब ग्रुप में एक सोशल जो क्लास होती है ये क्या कहती है, एक सोशल, यानी कि ऐसा मतलब एक इंडिविजुअल या एक सोशल ग्रुप जो होता है ये क्या करता है, मूवमेंट करता है कहाँ से, वन सोशल क्लास से अनदर सोशल क्लास के लिए। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है उसको बोलते हैं हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। मतलब एक ऐसी टर्म जो जिसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो क्या करते हैं वन सोशल क्लास, यानी कि एक सोशल क्लास से दूसरे सोशल क्लास में मूवमेंट करते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच टर्म रेफर टू प्रोसेस थ्रू विच सोशल पोजीशन एंड रिसोर्स आर पासिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस जो क्या कहते हैं सोशल पोजीशन या एक सोशल रिसोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि सोशल पोजीशन या सोशल जो रिसोर्स होते हैं जो क्या होते हैं ये पास होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह डी पार्ट, यानी कि सोशल रिप्रोटेक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच थ्योरी आर्ग्यू दैट कि जेंडर प्ले क्रुशियल रोल इन शेपिंग
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि कौन सी थ्योरी जो है जो आर्ग्यू करती है कि जो जेंडर जो है एक क्या एक क्रुशियल रोल प्ले करता है, किस लिए कि इस चीज़ को जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इस चीज़ को शेपिंग देने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सी थ्योरी है, सही बात, यानी कि फेमिनिस्ट थ्योरी जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो प्राइमरी बेस था, यानी कि ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो प्राइमरी बेस था वो क्या था। तो जो सोसाइटी थी वो मतलब डिवाइड होती थी, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब कि अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होना, यानी कि डिवाइड होती थी, डिवीजन ऑफ डिफरेंट लेयर्स, सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है। जो सोसाइटी थी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी तो थी जो थी, तो उसकी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती थी उसका प्राइमरी बेस क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कास्ट बेस पे था, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि विच टर्म रेफर टू सिस्टम ऑफ ए हेरिडिटरी सोशल क्लास इन इंडिया ऑफन एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन, यानी कि ऐसा कौन सी टर्म जो है जो रेफर करती है कि जो द सिस्टम ऑफ द हेरिडिटरी सोशल क्लास इन इन इंडिया ऑफन एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन, यानी कि कौन सी ऐसी टर्म है जो मतलब क्या कहते हैं जो हेरिडिटरी सोशल क्लास जो इन इंडिया में है जो ऑफन ऑक्यूपेशन की से एसोसिएटेड है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है वर्ना। वर्ना एक ऐसी टर्म है, कैसा सिस्टम है, तो ये किसके सर जो हेरिडिटी यानी कि जिसका जैसा काम होगा तो वर्ना सिस्टम बोलते हैं इसका। तो एक हेरिडिटी सोशल क्लास है ये इंडियन सोसाइटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश डैश इज लार्ज सेट ऑफ पीपल regarded by themselves or other as sharing similar status with regarding to wealth, power and prestige। क्या बोल रहा है कि डैश ए लार्ज सेट ऑफ पीपल, यानी कि लार्ज सेट ऑफ पीपल है जो रिगार्डेड देमसेल्फ या अदर शेयरिंग को क्या शेयर क्या करते हैं, सिमिलर स्टेटस, इनको सिमिलर स्टेटस शेयर करते हैं विद रिगार्ड्स टू किस चीज़ का स्टेटस, वेल्थ का, पावर का और प्रेस्टेज का। तो इसका जो राइट आंसर है उसको क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास एक क्या है, क्लास जो है एक लार्ज सेट ऑफ पीपल जो है बाय रिगार्डिंग बाय द देमसेल्फ और अदर जो क्या शेयर कर सिमिलर स्टेटस, यानी कि जो क्लास जो है सिमिलर स्टेटस जो होता है वेल्थ का, पावर का और प्रेस्टेज का, वो क्या बोलते। इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम विच इन्वॉल्व द ग्रेट सोशल इनइक्वलिटी एंड द ओनरशिप ऑफ सम पर्सन बाई अदर, यानी कि क्या बोलता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है कि ग्रेट सोशल इनइक्वालिटी यानी सोशल इनइक्वालिटी है या एंड द ओनरशिप ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ बंधुओं का जो ओनर होते हैं बाई अदर, यानी कि कुछ बंधुओं के दूसरे जो उनके ओनर होते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम होता है उसको बोलता हूँ स्लेवरी। स्लेवरी एक ऐसी चीज़ है कि जो स्लेवरी सिस्टम है, यानी कि कुछ बंधुओं के ओनर कौन होते हैं, दूसरे बंदे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज़ मोर ओपन, किसमें होता है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है मोर ओपन किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्लास में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, who said that in all stratified society there are two major social group, a ruling class and subject class, यानी कि किसने कहा कि जो स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में दो मेजर सोशल ग्रुप होते हैं। ये मतलब ये चीज़ किसने कहा कि जो क्या बोलते हैं जितनी ऑल स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज़ जो होती हैं वहाँ पे दो मेजर ग्रुप्स होते हैं। एक होता है रूलिंग ग्रुप, रूलिंग एक जो लीडर ग्रुप होते हैं। दूसरा कौन होता है, सब्जेक्ट क्लास। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे लीडर ग्रुप आ गया, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं जो मतलब लीडर होते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट आ गया जो पब्लिक होती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट क्लास। तो ये किसने कहा, तो इसका जो राइट आंसर है कहा है कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, व्हाट इज़ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है? एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर, यानी कि एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है कि जो बहुत सारे फैक्टर पे इसको अरेंज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, मतलब मैक्स वेबर के मुताबिक व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि मैक्स वेबर के मुताबिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कौन से 3 डायमेंशन है? तो इसका राइट आंसर है वो बी पार्ट है। कौन कौन से? क्लास है, स्टेटस है और पावर है। ये मैक्स वेबर के मुताबिक तो जो है ये 3 डायमेंशन है किसके? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? सी राइट मिल्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पावर एलाइट विच रेफर टू, जो अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स जो है इसके मुताबिक इसने क्या इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पावर एलाइट, यानी कि इसके मतलब जो मतलब कंसेप्ट जो है पावर एलाइट वो क्या चीज़ है? तो उसने क्या बोला कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर इंडिविजुअल। पावर एलाइट क्या होता है? एलाइट होता है जो कुछ ऐसे बंदे जिनके पास पावर है, यानी कि जो बंदे लाइट उनको बोलते हैं जिनके पास पावर है। इसका मतलब है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी छोटे, अगर मान लो कि 100 बंदे हैं, 100 में से 5 जो कुछ बंदे जो क्या है एलाइट हैं, यानी कि अमीर बंदे हैं या लीडर बंदे हैं, तो वही बोल रहा है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर इंडिविजुअल, यानी कि जो छोटे ग्रुप में इन्फ्लुएंसर इंडिविजुअल, यानी कि जैसे मान लो कि 100% है, यानी कि 100 बंदे हैं, 100 में से 5% यानी कि वो क्या है? अमीर हैं या लीडर हैं, वो मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, यानी कि 100 में से 95 बंदों के पास अगर 500 रुपये है तो इन 5 बंदों के पास भी क्या है? 500 रुपये, यानी कि इलाइट हैं, ये अमीर हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।